Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 36 of BSc first semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो यूनिट सेकंड है डेट इज़ सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। इसके अलावा भी मैंने आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड उस पर मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कंपाउंड हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। तो हमें इन चारों कंपाउंड में बताना है कि बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका है। अगर आपको बॉन्ड एंगल के बारे में पता नहीं है तो मैं बॉन्ड एंगल आपको बता देती हूँ कि किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में या हमारे कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल में भी समटाइम्स जो हमारे दो बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उससे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे हम ऑर्डर वाइज बॉन्ड एंगल को निकालते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बॉन्ड एंगल कंपेरिजन के बारे में आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर ऑर्डर वाइज हम यहाँ पर क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है जब भी आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना हो तो सबसे पहले आप क्या करें, जितने भी हमारे कोवलेंट मॉलिक्यूल दिए हैं उन सभी के जो सेंट्रल एटम है उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर है हमारा BF3, तो BF3 में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp2। यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये क्या सेंट्रल एटम की हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो बेरिलियम की होती है sp, अमोनिया में नाइट्रोजन की होती है sp3 और एस्ट्रो में हमारी ऑक्सीजन की होती है sp3। तो हम जानते हैं कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जब सेंट्रल एटम में, तो हमें कितना बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। अगर हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जैसे कि इसमें है BF3 में, तो यहाँ पे हमें कैसा मिलेगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और BeCl2 में हमारा ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है और बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा हमें बॉन्ड एंगल, sp हाइब्रिडाइजेशन में मिलेगा, फिर उससे कम sp2 में मिलेगा और उससे कम मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे हमारे तीन मॉलिक्यूल तो कंपेयर हो रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेरिलियम क्लोराइड है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन से 180 डिग्री बॉन्ड एंगल मिलेगा। इससे कम हमारा किसका होगा, BF3 का होगा, क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 120 डिग्री मिलेगा और यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वाटर है और अमोनिया है दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए दोनों का बॉन्ड एंगल, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट होता है दोनों का बॉन्ड एंगल। तो अब हम इसे कैसे कंपैरिजन करें इन दोनों मॉलिक्यूल का, क्योंकि इनका तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, जब हम क्या करते हैं बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम से, यानी कि जितने हमारे ज़्यादा सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होंगे उतना कम हमारा बॉन्ड एंगल होगा। इसकी हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। इसके लिए जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के पास हमारे जानते हैं हम दो लोन पेयर होते हैं। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया हमारा ये हाइड्रोजन होंगे तीन और एक इसके पास लोन पेयर होगा। अब हम जानते हैं कि जो लोन पेयर होते हैं वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं बॉन्ड पेयर के साथ भी, और साइड में भी अपने लोन पेयर भी अपने एक दूसरे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शो करते हैं। तो जब ये धक्का मारेंगे पुश करेंगे तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि दोनों बॉन्ड एक दूसरे के पास आने लगेंगे। इसी तरह जब ये वाला जो लोन पेयर है ये इनके बीच में भी लगेगा दोनों लोन पेयर के, और फिर यहाँ पे और ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, ये वाला इन वाले बॉन्ड्स को पुश करेगा, क्योंकि ये क्या है इस पर नेगेटिव चार्ज है और इन बॉन्ड पे भी क्या है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि दो लोन पेयर है तो दो लोन पेयर ज़्यादा पुश करेंगे इन दोनों बॉन्ड्स को, और इसके कंपैरिजन में क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमारा ज़्यादा डिक्रीज होगा एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पे 105 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, और ये वाला जो अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है ये हमारा होता है 107 डिग्री।
यहाँ पे एक्चुअली हमारा होता है 104.5 डिग्री, हम 105 डिग्री कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अमोनिया है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो अब हम इसे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो BeCl2 हो जाएगा सबसे पहले, तो फिर आ जाएगा हमारा BF3, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, अमोनिया को लेंगे, अमोनिया का सबसे ज़्यादा होगा, देन उसके बाद आएगा हमारा H2O। तो हम इसे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारा क्या हो जाए कि अब हमारे नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो जाए सेंट्रल एटम पर, तब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम से हम इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा होगी, उतना बॉन्ड एंगल हमारा ज़्यादा होगा। इसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद भी अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो जाती है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है सेंट्रल एटम पर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है, तब हम क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं किससे, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो यहाँ पे हमारे ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। इतना आपको आता नहीं है BSc लेवल पर, BSc लेवल पर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर तक ही आता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे BeCl2 का मैंने अभी बताया, बेरिलियम की होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, BF3 में बोरोन की होती है sp2। तो यहाँ पे हमारा B इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये जो चारों बॉन्ड है इनमें से बताना है सबसे ज़्यादा बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिंगल है, डबल भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबसे क्या होता है, वीक होता है इन चारों में से। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द मोस्ट प्रोबेबल shapes of molecule having 4 electron pairs in the outer shell of the central atom is, यानी कि हमें पूछ रहे हैं कि अगर हमारे सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जा रहे हैं, लोन पेयर नहीं है यहाँ पर, क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम के पास 4 बॉन्ड है, तो हमें बताना है उस मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि लीनियर का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी कि 2 बॉन्ड होते हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि किसी सेंट्रल एटम का अराउंड 4 बॉन्ड बने हैं। 4 बॉन्ड किससे बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज करके ही तो बनेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 4 बॉन्ड बनेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 इज, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से ClF3 की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये दोनों लोन पेयर है, लोन पेयर हमारे हमेशा वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये डायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है हमारी, इसमें क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। तो यहाँ पर 120 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर इस प्लेन में, और ये होगा 90 डिग्री। तो लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट होंगे दोनों। तो यहाँ पे हमारी जो बॉन्ड अगर हम देखें, क्योंकि शेप में क्या होता है कि सिर्फ हम बॉन्ड्स को ही कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रही है टी शेप। तो ये होती है हमारी टी शेप स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ClF3 टी शेप क्यों होता है। तो यही रीज़न होता है कि लोन पेयर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर 120 डिग्री एंगल पर इस प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारी इसकी हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, डायगोनल बाइपिरामिडल होगी, और शेप कैसी होगी, टी शेप होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ज्योमेट्री ऑफ IF7 मॉलिक्यूल इज। यहाँ से हम देख सकते हैं कि आयोडीन की जो IF7 में हाइब्रिडाइजेशन वो होती है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप्स फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ स्पीसीज इज, यानी कि हमें ये जो चारों पेयर दे रखे हैं इनमें से हमें कोई एक पेयर बताना है जिन मॉलिक्यूल का, जिनमें दोनों जो मॉलिक्यूल हैं उनकी शेप क्या हो, सेम हो। तो शेप हमारी क्या, शेप का मतलब क्या है कि जो हमारे साइड एटम्स है सेंट्रल एटम का अराउंड जो साइड एटम्स है उनकी अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, हमारी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पे हमें पहला जो है ऑप्शन उसमें दे रखा है CF4 और SF4।
CF4 की हम जानते हैं क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, और SF4 की होती है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, तो इनकी शेप मैच नहीं करती। सेकंड हमारा XeF2 और CO2। CO2 की तो सभी जानते हैं कि लीनियर होती है, और XeF2 की भी अभी क्या होती है हमारी, लीनियर होती है। मैं इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन XeF2, XeF4 and XeF6 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ जिनोन इज रेस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे तीनों फ्लोराइड होते हैं जिनोन की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इनके तीनों की स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, और इनमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है वो भी याद कर लीजिए। तो हमारा XeF2 जो है, XeF2 के हमारे क्या होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनोन के पास, तो 3 लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेंगे, तो 3 लोन पेयर हमारे 120 डिग्री एंगल पर इस प्लेन में होंगे, और 2 फ्लोरीन यहाँ पर होंगे, तो ये हो जाएगी लीनियर स्ट्रक्चर। और यहाँ पर है जिनोन F4। तो यहाँ पे जिनोन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, और इसकी शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे है जिनोन O2F2, ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जिनोन, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसकी शेप है, और इसकी ज्योमेट्री क्या है हमारी, डायगोनल बाइपिरामिडल। तो ये होती है तीनों शेप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे XeF2 में हमारे 3 लोन पेयर हैं, XeF4 में 2 लोन पेयर हैं, और XeF6 जो होता है उसकी इमेज मैंने आपको स्क्रीन पर लगाई है। यहाँ पर होता है 1 लोन पेयर। इसकी जो ज्योमेट्री होती है और इसकी मॉलिक्यूलर शेप होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये क्या होता है, इसमें जिनोन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3D3 हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन डायरेक्शनल। तो हम जानते हैं जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो तो डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और आयोनिक बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही आयोनिक कंपाउंड है, एंड इट इज सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड होगा, और वो क्या होता है हमारा, नॉन डायरेक्शनल, इसलिए हमारी स्ट्रक्चर भी कैसी होगी, नॉन डायरेक्शनल होगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स बाकी के जो हमारे MCQs है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।